कार्यकाल यहाँ बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत कुछ सर से सीखे भी हम लोग, और हम प्रयास करेंगे कि जो सीखे हैं सर से उसको आगे हम अपने कार्यकाल में ले जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सर को पुनः बधाई। सर जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पल के बिछाए उनकी बातों को सुनेंगे, और हम लोगों ने जो सहयोग किया हम चाहेंगे कि सर उस कड़ी में आगे तो और भी करेंगे। ईश्वर करे आप आगे बढ़ते जाए, लेकिन आप अपने निचला कर्मी का जैसे सर थाना में प्रशिक्षण के दरमियान ख्याल रखते हैं, वैसे मेन पावर में भी आप ख्याल रखिएगा। आगे उत्तर आपको प्रगति की मनोकामना के साथ हम करेंगे। देखिए डॉक्टर जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे सर्कल इंस्पेक्टर प्रशांत जी, इंस्पेक्टर रंजन, अन्य पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सारे मीडिया के बंधु और जो भी अन्य लोग यहाँ पे आए हैं। हम 2 महीने के लिए यहाँ पे आए थे प्रशिक्षण के लिए। हम सीखने आए थे। शुरू में आए थे तो कुछ पता नहीं चलता था कि कैसे थाना चलता है, कभी थाना चलाए नहीं थे। पुलिसिंग से तो जुड़े रहे थे, 23 में सर्विस में आ गए थे, लेकिन थाना चलाने का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। शुरू में आए तो बहुत परेशान रहे। 7 दिन 10 दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, ये रजिस्टर क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ आता था। तो रंजन ने बहुत हेल्प करी, इंस्पेक्टर रंजन ने मेरी उसमें समझाया बैठा के। राकेश सर हमारे बीच अभी नहीं है, एसडीपीओ पकड़ी बराबर सर, उन्होंने भी बहुत मदद करी। जहाँ भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी उन्होंने दी। जब भी दिक्कत होती प्रशांत को भी कॉल लगाते थे सर्कल इंस्पेक्टर आके, इन्होंने भी बहुत कुछ बताया। जब चीजें समझ में आने लगे तो काम करना आसान हो गया था। उसके बाद 2-3 चीजें हैं जो मेरे को समझ में आई। एक पब्लिक पुलिस रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, मैंने कोशिश करी कि इसको बेहतर करें। तो जितने भी पुलिस के कर्मी हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि समस्या सुनिए जरूर। कोई भी आता है पहले से मन में आप लोग धारणा बना के मत बैठिए कि सर ये तो लिटिगेंट आदमी है, ये तो हर 2 दिन में थाना आ जाता है, या फिर ये तो सर इसका काम ही है केस मुकदमा करना, ये ऐसे ही करता है। ये सब को अवॉइड करना चाहिए, सुनना चाहिए उसको। मैंने तो ये अनुभव किया कि अगर आप बैठा के प्यार से इसकी बातों को सुन भी लेंगे तो 50 से 60% उसकी प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व हो जाती है। उसको लगता है कि किसी ने हमें सुन लिया। उससे क्या होता है कि उसका जो आक्रोश रहता है प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ, वो बहुत कम हो जाता है। और फिर जो बाकी 40% का काम रह गया वो आपके हाथ में है कि उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस की कोई सीमा नहीं होती हमारे काम की। ना टाइम की सीमा होती है, ना वर्क प्रोफाइल की सीमा होती है, ना ज्यूरिडिक्शन की सीमा होती है। कभी सिविल मामले भी आते हैं तो उसमें भी हम लोग को देखना पड़ता था। कभी रात में 12 बजे भी कॉल आ रहा है, 2 बजे भी आ रहा है। मैं यूज टू नहीं था इन सब चीजों से। जैसे जब तक बाकी ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा था तो आराम से अपना घर जाना है, सो जाना है। यहाँ आया सरकारी मोबाइल तो 2 दिन समझ ही नहीं आया कि ये चीज क्या है, मतलब इतना भी कोई फोन बजता है, क्योंकि आदत नहीं थी। पुलिस कार्यालय गोपनीय से हर 6 घंटे में कॉल आता है कि थाना स्थिति बताए। पहली बार आया, मुझे याद है, तो मुझे पता ही नहीं था कि बोलना क्या होता है इसमें। तो मैंने रंजन से पूछा इसमें क्या बोलना होता है, तो इन्होंने बताया कि सर बोलना होता है कि सब पीसफुल है या खैरियत है। तो मैं ये सीखा। तो वो ऐसा ऑटो ट्यून हो गया है कि हर 6 घंटा में इंतजार करता हूँ कि 12 बजे 6 बजे तो कब कॉल क्यों नहीं आया अभी तक। तो उनके कॉल करने से पहले मैं बोल देता हूँ पीसफुल। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर में फंसे हुए हैं, जैसे एक्सीडेंट में है या फिर कोई केस के रेड में है, कॉल आ रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे इतनी परेशानी है, फिर भी उसको कॉल पे बोल रहे हैं पीसफुल है। और यही है पुलिस की लाइफ, मतलब करते रहना है लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। इसके अलावा सबने मेरा बहुत सहयोग किया यहाँ पे। इंस्पेक्टर रंजन हो, सर्कल इंस्पेक्टर प्रशांत हो, सब इंस्पेक्टर्स जितने हैं, जितने एसआईज हैं, जितने चौकीदार हैं, जमादार हैं, A to Z बहुत सपोर्ट किया सबने। मैंने कोशिश करी कि कुछ नई चीजें करें यहाँ पे। जैसे मनीष ने अभी बताया, CIR पोर्टल से हमने जो गुमशुदा या खोए हुए मोबाइल हैं उनको बरामद करने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में हमने काफी मोबाइल बरामद करके उनके असली धारक को सुपुर्द किया। ये पहल मुझे लगा कि हर थाने में होनी चाहिए। बहुत विश्वास लौटता है पब्लिक का पुलिस पे, अगर हम उनकी कोई भी चीज जिसपे उनको लगता है कि कभी मिलेगा नहीं, लौटा देते तो बहुत विश्वास बढ़ता है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने करी। अभिषेक के साथ में रेड पे जाता था, बहुत सारे ऑफिसर्स जाते थे, तो हमेशा ये लोग रेडी रहते थे, कभी मेरे को मना नहीं किया किसी ने। अच्छा, एक डीएसपी होने का एक फायदा जरूर हुआ कि जैसे रंजन ने बताया कि संसाधन बहुत इजीली मिले, वो बात सही है। मुझे पर्सनली इसका ये फायदा हुआ कि सबका बहुत रिगार्ड मिला और सबने एक्टिवली सपोर्ट किया मेरे जो भी इनिशिएटिव थे। मैं रात में 10 बजे भी बोलता, 12 बजे भी बोलता, एक कॉल पे 2 मिनट में सब रेडी हो जाते थे। कोई भी ऐसा पदाधिकारी कर्मी यहाँ पे नहीं था जो बोलने के बावजूद नहीं करता। एक बार बस बोलना था कि सब रेडी हो जाते थे काम करने के लिए। और जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, सबने बहुत सहयोग किया हमारा। कभी भी कोई दिक्कत होती तो हम लोग आप ही को कॉल लगाते थे, पूछते थे कि क्या सिचुएशन है, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। तो आप लोग भी बोलते थे कि सर हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं सर यहाँ पे। और सूचना संकलन में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया कर्मी हैं, जिनसे मेरी बात होती है उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि हम आप ही लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते थे, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे होते हैं, घटना होते हैं तो आप लोग हमसे पहले पहुंचते हैं वहाँ पे। हम लोग को तो सूचना मिलती है तब पहुंचते हैं, तो आप लोग एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। मीडिया के बंधु हैं, जनप्रतिनिधि जिनसे भी बात होती थी, उससे हम लोग को बहुत मदद मिलता था कि केस को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे हेल्प करें। उसमें बहुत मदद मिला हमें सबका। अभी तो हम रहेंगे नवादा में, कभी भी किसी को मेरी जरूरत पड़े, थाना के जितने कर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, मेरा नंबर है आप सभी के पास, कभी भी मुझे कॉल कीजिए। और एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पुलिस कर्मी हो, अप्रोचेबल रहिए। अप्रोचेबल रहने का मतलब है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, उसको कोई समस्या है, तो वो आसानी से आपसे मिल सके, आपसे बात कर सके। करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, वो आपकी मर्जी है कि लीगल काम है, लीगल काम नहीं है, कैसे होगा वो बात की बात है।